वो ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था, तब क्या है ना, शुरू में ही डिमोरलाइज हो गएंगे। सरपंच साहब जरा बताइए। कुछ तो हुआ होगा, ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर। जी बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को। एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी। और हम विजुअलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर, सरप्राइजली। तो हमारा माइंड सेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, जो हमारे प्लान्स हैं, हम उस पर स्टिक रहेंगे। और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है। तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर, और था कि मन में कि नहीं, हम ये मैच जीतेंगे आज। तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूट आउट पे हम जीते हैं। तो एक वो, क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है सर ओलंपिक में। एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 ईयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर, 2 बार ओलंपिक में बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी सर। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले ही कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर। थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में। तब से खेल के आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ, ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर, ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे। क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था, हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेलेगा या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है। बट जब सेमीफाइनल हार गया, एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था, तब सब लोगों ने ये बोला कि यार ये मैच श्रीबाई के लिए जीतना है। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है, ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया। और हम लोगों ने, मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला सर। आप तो भाई यंगेस्ट से नमस्ते सर। हैं, सब कहते होंगे तो थे जी। ये मत करो वो मत करो, और आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना, भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे। और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा। अच्छा, एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी, तो सबसे पहले कौन चिल्लाया था कि ये क्या कर रहा है मोदी, बातें तो बड़ी करता है, हैं? एसी भी नहीं है कमरे में, हम क्या करें? कौन कौन थे जिसको सबसे ज्यादा परेशानी हुई? लेकिन मुझे पता चला उसके कुछ ही घंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था। सबको मिल गया था ना एसी तुरंत। हाँ, देखिए इतनी ख्याल रखा जाता है खिलाड़ियों का, इसका सब लोग तुरंत एक्ट करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजुम मौडगिल है, मैं शूटिंग स्पोर्ट्स से हूँ। तो मैं बस जनरल एक्सपीरियंस, जो मेरा सेकेंड ओलंपिक्स था और कुछ पॉइंट से मेरा फाइनल्स में नहीं रहा, बट एज एन इंडियन और एज एन एथलीट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की जी, जो एथलीट्स हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं कि एकदम खुशी अपना कोई भी गोल अचीव करने में और एकदम से निराशा,
वो ओलंपिक्स के टाइम पे इंडिया की परफॉर्मेंस की वजह से पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया। एक दिन मनु के मेडल पे एकदम खुश, फिर काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जिसमें फोर्थ रहे, और विनेश का जो लाइक पूरी स्टोरी थी वो बहुत ही डिसहार्टनिंग थी। फिर और हॉकी का जो मैच था उसके बाद वो खुशी जो एथलीट्स हम नॉर्मल लाइफ में हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट इमोशंस, वो पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया इस 10 दिन में। और आई थिंक एक इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पे आई, एंड आई थिंक इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो और भी बेटर होंगे आगे के टाइम पे। आपकी बात सही है, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में वही मिजाज था। सब लोग अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का दिखता तो यहाँ बेचैन हो जाते थे। वो यहीं पर जैसे कार चलाते हैं ना, अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगानी, लेकिन पैर हम दबाते हैं पीछे उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी। तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी है, आप सबको मेरी मदद करनी है ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके दिखाएं। मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, इससे आइडियाज भी, जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है, वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते जी। और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है। आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व है। और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं, और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं, बातें उनको प्रेरित करें। खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंटरेक्शन सेशन आयोजित करवा सकती है अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ। तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। मेरे सामने शायद बोलते नहीं हैं, लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग। साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूं। और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे, उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था, और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है। आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा, आप भी उससे जुड़े, अपनी मां को लेकर के एक पेड़ लगाइए। पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए। अगर मां नहीं है तो मां की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए। आप में से ज्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। आपने पेरिस में भी देखा है, और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया था। आप भी अपने गांव जाए तो वहाँ के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए। और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। फिटनेस की तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है।
इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए आप सब अचीवर हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अचीव नहीं किया है। और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं। ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, ये सोशल बहुत मीडिया बढ़िया यूज़ नहीं काम करेंगे। किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये तो अच्छा बहुत किया अच्छी आप बात लोगों ने। है। जी सर। अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि सर। उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी हाँ। और मैं मतलब एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो कोई, गई। अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर। और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिख। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफ़ी कम थी, 1 या 2 सीरियस इंजरी थी, पर नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि सब गेम्स में से 3-4 मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही, हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था, वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है।